तो चलिए, आज मेरे साथ दीक्षिता अरोड़ा जी हैं, जिन्होंने जून 2020 में एनटीए नेट जेआरएफ एग्जाम क्वालिफाई की है। बहुत बहुत बधाई आपको, आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है। साथ ही साथ आपको आगे की भविष्य के लिए शुभकामनाएं। मैम, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम दक्षता अरोरा है। मैं मुरादाबाद यूपी से हूँ। सबसे पहले तो सर आपको थैंक यू मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। सर, अब मैं अगर अपनी ग्रेजुएशन के बारे में बताऊँ तो मैं एक इंजीनियर थी। मेरी प्राइवेट जॉब लग गई थी एक एमएनसी में। बट सर मुझे मतलब एक बोलते हैं ना सेटिस्फैक्शन, तो मुझे वहाँ सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। तो इसलिए मैंने वो छोड़ करके मैंने अपनी लाइन स्विच करी। मेरे पापा खुद एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं इंग्लिश के। तो फिर मुझे वहां से एक मोटिवेशन मिला कि नहीं, मुझे यही करना है। मैंने अपनी मास्टर्स करी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली से। और सर वहां मैंने पिछले साल ही खत्म करी है। तो सर मेरे को गोल्ड मेडल मिला है वहां से, ऑनरेबल गवर्नर आनंदीबेन पटेल अरे के वाह। हाथों से। तो मैं गोल्ड मेडलिस्ट थी। सर बट मेरी जर्नी थोड़ी मुश्किल सर बट मेरी जर्नी थोड़ी मुश्किल थी। मैंने 2 नेट अटेम्प्ट्स दिए, बट सर फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली मैं दोनों बार मार्जिन पे नेट ही क्वालिफाई नहीं कर पाई। बट सर कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। सर 2 बार नेट नहीं कर पाई, इस बार सीधे जेआरएफ ही हुआ। अब नेक्स्ट सवाल आपसे मेरा ये है कि आपको देखा देखी बहुत सारे बच्चे जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं, जो अभी आपको देख भी रहे हैं। उनको आप अपना स्ट्रेटजी बताइए कि क्या आपने रणनीति बनाया था जिसके तहत आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया, इससे पहले जबकि आप नेट भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे। प्लीज बताइए। सर सर सबसे पहले तो मैं पेपर 1 की स्ट्रैटेजी पे आती हूँ। तो सर पहले मैं कहना चाहूंगी, जिन बच्चों का पेपर 2 बहुत ही वास्ट है, डिफिकल्ट है, जैसे हमारा इंग्लिश लिटरेचर बहुत वास्ट होता है, तो वो पेपर 1 पे अपनी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग होल्ड बना के रखें। सर मेरे हिसाब से अगर आप बुक पे जाना चाहें तो केवीएस मदान सर मेरे को लगता है एकदम टॉप सोर्स है। केवीएस मदान सर की बुक बहुत ही अच्छी है। उसके बिल्कुल। अलावा सर यूट्यूब पर इतने चैनल्स है, सर आपका चैनल और इतने सारे फ्री चैनल्स हैं। आप फ्री में करना चाहें तो सर सब कुछ है यूट्यूब पर। प्राइवेट जाना चाहें तो वहां पर भी। बट सर बुक के साथ में मुझे लगता है कि ये सब चीजें भी जरूरी है। एक आप वीडियो से सुनते हैं तो एक अलग मतलब आपको एक अलग एक्सपोजर मिलता है, जी आपके जी। दिमाग में सब चीजें फीड हो जाती हैं। तो सर आप पास्ट ईयर पेपर्स, यूट्यूब वीडियोस, मदान सर की बुक, और सर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस। और सर एक और चीज, जैसे बच्चे हायर एजुकेशन और एनवायरमेंट, जो मेरा भी बहुत वीक पॉइंट था, तो मैं उसके लिए क्या करती थी, मैं सुबह सर 3 बजे उठती थी। तो मैं 2 घंटा वही सर टुकड़ों टुकड़ों में उनको रिविजन करना, उनको याद करना, सर निमोनिक्स बनाना। कुछ ईयर्स होते थे ना, तो कभी अपनी बर्थ डेट से, कभी पापा की बर्थ डेट, मतलब ऐसे ऐसे करके निमोनिक्स बनाए ईयर्स को याद करने के लिए, चीजों को याद करने के लिए। छोटी छोटी छोटे क्लिप्स बना के उनको वॉल पे चिपका दिए कि नहीं नहीं ऐसे याद करना है डेली, सुबह शाम सुबह शाम। मेरे को क्योंकि सर 2 बार नहीं कर पाई थी, तो इस बार करना ही करना था, एक जी आग जी। लगी हुई थी अंदर। तो क्या सर आप सारा इस मुझे बार ये बता जी तोड़ सकते हैं कि मेहनत करी। पेपर 1 में आपने कितना स्कोर किया था? सर मेरा इस बार, सर मेरा वैसे तो पिछली एक बार तो 40 भी क्वेश्चन सही हुए थे, इस बार सर मेरे 38 क्वेश्चन सही हुए हैं। मैं और कर सकती थी, लेकिन इस बार 38 ही हो पाए मेरे नहीं, से। 38 भी एक बहुत बार 40 अच्छा क्वेश्चन। स्कोर है, वैसे 38 बहुत अच्छा स्कोर है। यस सर, बट मैं और अच्छा कर सकती थी। जी जी। नेक्स्ट मेरा यस सवाल सर। आपसे ये है और कि और सर, कितना घंटा पढ़ाई करना पड़ता है जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए? ये बच्चों का सवाल होता है, मैं आप ही लोगों के सर थ्रू बच्चों ऐसा को बताना चाहता हूँ। यस सर। हम्म, यस सर। सर मेरे को लगता है कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन हाँ जितने टाइम आप पढ़ाई करिए उसमें ये नहीं होना चाहिए कि इधर भी ध्यान है उधर भी ध्यान है। उतना फोकस होके पढ़िए। अगर आप उतना ही बहुत क्वालिटी पढ़ रहे हैं तो वो भी बहुत बहुत ही ज्यादा सफिशिएंट है। और एक सर मेरे को अपना लगता है कि जो सुबह का टाइम होता है ना, वो सबसे बेस्ट होता है। आपको कोई भी चीज याद करनी है कुछ रिविजन के लिए, तो बिल्कुल। सुबह एक जो उठने की आदत होती है वो जरूर डालिए। बाकी सर 8-9 घंटे तो इतना तो मिनिमम मुझे लगता है जेआरएफ में चाहिए। एक ओके। जनरल कैंडिडेट के लिए तो बिल्कुल ही चाहिए। ओके, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे Yes. ये है कि नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए क्या आपने कहीं से कोचिंग लिया था? और आपको क्या लगता है, बच्चों को लेना चाहिए कोचिंग कि सेल्फ स्टडी से ये निकल सकता है? सर सेल्फ स्टडी से बिल्कुल निकल सकता है। सर अगर मैं पेपर 2 की बात करूं तो हमारे यहाँ इंग्लिश में तो इतना कुछ मतलब ऑनलाइन इतना अवेलेबल भी नहीं है, तो वो तो अपने आप से ही करना पड़ता है। और बाकी सर पेपर 1 के लिए भी यूट्यूब पर सब कुछ अवेलेबल है। सब कुछ अवेलेबल है यूट्यूब पर, बुक्स पर सब कुछ अवेलेबल है। तो सर सेल्फ स्टडी सफिशियंट है। और बाकी सर एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि बच्चे गूगल, विकिपीडिया इनका प्रॉपर यूज करें। सर मेरा लैपटॉप बिल्कुल मतलब वहीं साइड में ही रहता था कि बस जो भी चीज है आपको सर्च करिए उसको और ढूंढिए कि हाँ क्या चीज हो सकती है, क्या हो सकती है। पास्ट ईयर पेपर्स
सर क्वेश्चंस तो होते ही होते हैं, क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस भी होते हैं ना, उन पे भी बहुत अच्छे से कि अच्छा उन्होंने ऑप्शन दिया तो क्यों दिया है, उसको सर्च करिए, क्या पता उसी से अगली बार क्वेश्चन आ जाए। हमारे यहाँ बिल्कुल इंग्लिश में तो सर बिल्कुल होता है कि जो उन्होंने ऑप्शन दिए हैं अगली बार होता है, कई बार उसी से क्वेश्चन आ जाता है, तो उस चीज पे प्रॉपर ध्यान रखिए आप लोग। चलिए, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि आपने बताया कि ऑफलाइन कोचिंग लेना जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसे में फिर ऑनलाइन कोचिंग का महत्व बढ़ जाता है, जिसको हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिल्कुल कहते सर, हैं, जिसमें सबसे बेस्ट यूट्यूब को मानते बिल्कुल हैं, सर, राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। ओ, तो जैसे आप हैं, बाकी सब लोग सर फ्री में इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं सर, मतलब सर जितना थैंक्स बोले उतना कम है यूट्यूब कम्युनिटी के लिए। सर मुझे खुद नहीं पता, मैंने ऑलमोस्ट सभी सोर्सेज पे जाकर के सारे यूट्यूब चैनल से पढ़ाई करी है, सर वो सबसे बेस्ट सोर्स माना जाता है। ओके, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि पेपर 1 के लिए बेस्ट बुक कौन सा है और कौन सा बुक आपने फॉलो किया था? सर मैंने केवीएस मदान का एक ही सोर्स था सर, केवीएस मदान, मतलब एक जो बुक थी मेरे पास सिर्फ मदान सर की थी, और सर मुझे लगता है वो एकदम सफिशिएंट है, फुल प्रूफ सफिशिएंट है। ओके, अब आते हैं हम पेपर 2 के ऊपर। चूंकि आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, तो बहुत सारे सर बच्चे इंग्लिश के भी आपको सुन रहे होंगे और वो भी बिल्कुल सर, आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आप कुछ कहें उसके बारे में। तो यस सबसे सर। पहले बताइए स्ट्रेटेजी, और उसके बाद बताइए कि कौन कौन सा बुक या कहाँ कहाँ से आपने स्टडी मटेरियल इकट्ठा किए और कैसे आपने पढ़ाई करके इतना अच्छा स्कोर किया इंग्लिश लिटरेचर में। सर इंग्लिश लिटरेचर की मैं बात करूं सर, मेरे पिछले 2 अटेम्प्ट में इंग्लिश में थोड़े कम मार्क्स आते थे। मैंने इस बार क्या करा सर, आधा पेपर हमारा ब्रिटिश हिस्ट्री से आता है, तो सबसे पहले बच्चे बाकी हिस्ट्री को फोकस ना करने की बजाय ब्रिटिश हिस्ट्री पे फोकस करें। ब्रिटिश हिस्ट्री के लिए 3 किताबें जो मुझे लगती हैं, एक रूटलेज की, हडसन की और जे लॉन्ग की, इनको आप जरूर फोकस करिए, इनसे नोट्स बनाइए अपने शॉर्ट नोट्स, और विकीपीडिया का जरूर यूज करिए। अगर कोई राइटर है उसको आप विकीपीडिया पे सर्च करिए, उसके बारे में नई नई चीजें बनाइए। मैंने ना चार्ट्स बना रखे थे कि कोई भी राइटर है तो उस राइटर का नाम, उसने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं, उनको डेली रिविजन्स करना, उनको डेली याद करना कि हाँ कुछ मिस ना हो जाए कि इनकी ये पोयम है, इनका ये ड्रामा है, ये इस एज को बिलोंग करते हैं। तो ये चार्ट्स बना के अपने सामने पेस्ट कर लीजिए, क्योंकि बहुत कुछ याद करने के लिए रहता है, और डेली उनको सुबह उठ करके मेमोराइज करिए। बाकी अगर आप लिटरेरी थ्योरी है, क्रिटिसिज्म है, ये भी आजकल मतलब नेट बहुत ज्यादा अब डाइवर्स हो गया है, मतलब काफी एंटी ने मतलब एक अपना ही लेवल बना लिया है, तो इन पे बहुत फोकस होने लगा है। तो एक तो नायर की किताब, एक एमएच अब्राहम्स की किताब, ये सब बहुत जरूरी है सर। मैंने इंग्लिश की मेनली प्रिपरेशन विकिपीडिया, गूगल, पास्ट ईयर पेपर्स, क्या क्या ऑप्शंस में आए हैं उनको फोकस करिए, ये सब मैंने इस बार जरूर कुछ नया करा है। बाकी ओके, इंग्लिश इतना डाइवर्स है, इसलिए पेपर 1 को जरूर अपना फोकस करिए। कुल मिला जुला के अगर यदि हम कहें तो आपने बुक के साथ साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बहुत ही बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया बहुत सर, और उन बहुत सभी के बारे में बहुत। आपने बताया भी। उम्मीद करता हूं कि आपको जो सुन रहे थे वो इन चीजों को उपयोग करेंगे और वो भी आपके तरह नेट जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे। सर एक लास्ट चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ, जिन बच्चों का भी अब तक नहीं क्लियर हो रहा है, प्लीज पेशेंस रखिए, अपना हार्डवर्क करिए। मैं अगर छोड़ देती बीच में अपनी प्रिपरेशन तो आज मैं जेआरएफ नहीं निकाल पाती, तो बिल्कुल प्लीज बिल्कुल कहते हैं ना ऊपर वाले पर ट्रस्ट करिए, सब अच्छा होगा, अपना पेशेंस बना के रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट। बिल्कुल। ओके, चलिए, थैंक यू।